विराजमान शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के रूप में विराजित कन्याएं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, इस क्षेत्र में, इस जिले में आध्यात्मिक चेतना को प्रवाहित करने वाले पूज्य कृष्ण केशव जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके प्रेरणा से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से हमने पूरा जीवन संगठन और समाज के लिए समर्पित किया। समय समय पर जिन्होंने हमारा उत्साह वर्धन किया, पूरी चिंता हमारी व्यक्तिगत रूप से जो करते रहा, एक प्रमुख केंद्र है जहां से निकलकर समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में वहां के विद्यार्थी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे प्रशासनिक सेवा में, हर एक क्षेत्र में वहां से निकल करके विद्यार्थी आज सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे उस प्रकल्प के उपाध्यक्ष श्री विद्याशंकर पांडे जी, गुप्त काशी की एक तरह से जिन्होंने खोज किया, तमाम विद्वानों ने गुप्त काशी की चर्चा तो किया है, शिव पुराण में उसका उल्लेख है, और अपनी एक बहुत ही प्रख्यात कथावाचिका राजनीतिक क्षेत्र में ही उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे साध्वी उमा भारती ने उल्लेख किया था प्राचीन काशी का अपने एक प्रवचन में। ऐसे गुप्त काशी के प्रचार प्रसार में कार्य करने वाले, उसकी जो संस्था का जिन्होंने स्थापना किया है, ऐसे श्रीमान रविशंकर चौबे जी, विश्व हिंदू परिषद के अपने इस जिले के जिला उपाध्यक्ष, जो बाल्यकाल से संगठन के कार्य में, ये तीसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं। इनके बाबा भी संगठन के कार्यकर्ता थे, गिरिवासी वनवासी सेवा प्रकल्प से जुड़े थे, और इनके पिताजी भी 6 दिसंबर सन 1992 की कार सेवा में अयोध्या में उस कलंकित ढांचे के ध्वस्त के समय में उपस्थित थे। और वर्तमान में भी बड़ा सौभाग्य है कि जिला उपाध्यक्ष इस नाते ये भी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे श्रीमान जनार्दन जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, ऐसे विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री श्रीमान अवधेश चौबे जी, और वैसे हमारे सामने श्रीमान राजू जी, ये भी अपने लेखन के दृष्टि से समाज और संगठन के कार्य का प्रचार प्रसार करते हैं। जुड़ा हुआ उतना ही प्राचीन यह देश की परंपराएं थी। हमारा देश जब संपूर्ण दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश था, हमारा देश जो हर एक दृष्टि से वैभव संपन्न देश था, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश था, दूध और दही की नदी इस देश के अंदर बहती थी, ऐसा वैभव संपन्न वैभवशाली राष्ट्र था। संपूर्ण दुनिया को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे देश से ही प्राप्त हुआ, चाहे वह गणित की शिक्षा प्राप्त हुई हो,
चाहे चिकित्सा शास्त्र के दृष्टि से चरक और सुश्रुत द्वारा चिकित्सा शास्त्र संपूर्ण दुनिया को बताया गया हो, और संपूर्ण दुनिया जो था, दुनिया भर के जो लोग थे उनको रिश्तों का ज्ञान नहीं था। संपूर्ण दुनिया को रिश्तों का ज्ञान भी हमारे देश से हमारे पूर्वजों ने ही कराया। यह देश को लूटने के लिए, खसोटने के लिए विदेशी आक्रांता इस देश के ऊपर आक्रमण करते रहे समय समय पर। वह भी क्यों करते रहे? क्योंकि हमारे इस देश के अंदर जो शासक वर्ग था, उस शासक वर्ग के मन में यह भाव आया कि एक दूसरे की जो सीमा थी, राज्य की सीमा थी, उस राज्य के सीमा के ऊपर कब्जा करने का, अपने सीमा के विस्तार की लालच उनके मन में आई और वो आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। और उसका परिणाम ये रहा कि जब वो अपने कमजोर पड़ते गए, जब उनको लगा कि हम उस राजा से जीत नहीं सकते, तब उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को भी इस देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रांता इस देश के अंदर आए। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने प्रतिमाओं को विसर्जित किया, उन्होंने हिंदुओं के खून की नदी बहाई, माताओं बहनों के सतीत्व लूटे। 1000 वर्ष तक इस देश के अंदर इस तरह का हिंदू समाज के ऊपर यातनाओं का क्रम चलता रहा। लेकिन जो आदेश 1000 वर्ष तक इन आपत्तियों को झेलने के बाद भी, तमाम तरह की यातनाओं को झेलने के बाद भी, हमारा यह देश जो भी परंपराएं थी हमारी, जो हमारे रीति रिवाज थे, उनको हमारे देश के अंदर इतनी गहरी जड़ों तक घुसी हुई थी कि इतने पराधीनता के काल में भी, इतनी आपत्ति के काल में भी हमने उसको विस्मृत नहीं किया। इस देश के अंदर जो आध्यात्मिक चेतना थी वह जागृत रही। इसके पीछे सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो वह मातृशक्ति का योगदान है।